हेलो, मैं सुधा रानी। मेरी सभी वीडियो नार्सिसिस्ट के बारे में बताए गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे बुजुर्ग की बातें बताना चाहती हूँ कि जो कि वो भी नार्सिसिस्ट है। बुजुर्ग लोग जो हैं अपनी एज के अनुसार जब एज उनकी बढ़ती चली जाती है, जब देखते हैं कि उनके घर के बच्चे, उनकी फैमिली, उनके बेटे-बेटी जो हैं अच्छी एज पे पहुँच गए हैं, सर्विस कर रहे हैं, शादी-ब्याह सबके हो गए हैं, लेकिन वो अब उन पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाते। उनको अपने विचारों में नहीं ढाल सकते, अपने कहने के अनुसार वो उनको नहीं चला सकते। तो उनका ये सोचना होता है कि अब मैं क्या करूँ? कि अब तो ये सब मेरे हाथों से तो निकल गए हैं, लेकिन अब मैं इनको कैसे कंट्रोल करूँ? जो कि ये मेरी तरफ ही आकर्षित हों, मेरा ध्यान रखें और मेरे बारे में ही सोचें। तो वो अक्सर क्या करेंगे कि कोई न कोई, किसी न किसी बच्चे को इस तरह से ट्रीट करेंगे कि ऐसा उनके ऊपर दबाव देंगे कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दूँगा या दूँगी। और अगर वो उनके कहने के अनुसार फिर भी अगर नहीं चलते हैं, तो वो उसी बात को लेकर के वो इस तरह से सोचते हैं कि अब इनको मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो दूसरा उनका लास्ट हथियार हथियार यही होता है कि वो फिर जो है अपने आप को बेचारा साबित करते हैं कि सॉरी, अपने आप को बहुत बेचारा बताते हैं और है ना बात-बात पे या तो रोने लगेंगे और या अपने आप को बीमार दिखा देंगे, जिससे कि जो भी उनके बच्चे हैं, जो भी उनके इर्द-गिर्द उनके साथ में रहते हैं, उनके घर में हैं, वो सदस्य उनके ऊपर ध्यान दें और उनकी बात को मानें। ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास समय बिताएँ और जैसा वो कहें वो वैसा करने लगें। जैसे कि अगर वो बीमार पड़ते हैं, बीमारी का नाटक करते हैं, तो अगर वो बीमार हैं, तो करने का फर्ज़ बनता है। अगर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आवाज़ में और अपने व्यवहार में इतना है ना अपने आप को बेचारा साबित करेंगे, इतना डर दिखाएँगे कि आप यही नहीं जज कर पाएँगे कि ये सच में बीमार हैं या ये हमें अपने तरफ माइर करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी हद तक अपने आप को ऊपर सबको डिपेंड रखने के लिए कोई न कोई हथकंडे अपनाते रहते हैं। चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान हैं और चाहे वो मेल है, चाहे फीमेल है। बच्चों को वो अपनी आदत को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बच्चों को ही उनकी आदतों का सब जब पता चल जाता है, तो वो उतना ही उनका साथ देते हैं, जितना कि उनके लिए ज़रूरत है। फिर उनकी ना तो वो लालच में आते हैं और ना ही वो उनसे इतना बहस करते हैं और ना ही उनसे ज़्यादा लगाव रखते हैं और इसी तरह दूरियां बनती चली जाती हैं और वो लोग अपने आप को बेचारा दे बना करके वो अपने आप पास में सभी को बुला लेते हैं। फिर भी वो अपने आप को नहीं बदल सकते किसी भी कीमत पर, चाहे किसी भी एज में हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो या किसी भी समाज में हो। ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों को परेशान रखना रहने से बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको खुशी इसी में ही मिलती है। वो चाहता है कि सब परेशान हो और मैं खुश हूँ, क्योंकि वो किसी से प्यार नहीं करता, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी भी
नज़रअंदाज करने से पहले उसको बारीकी से देखें, सोचें, सुनें और समझें कि ये इस समय किस तरह की प्रॉब्लम को हमारे सामने रख रहे हैं। अगर सच में ऐसी कोई बात है, तभी उनका साथ दें, वरना इतना साथ दें कि बस वो वहाँ तक सीमित रहें। अगर आप काबिल हो गए हैं, तो उनको अपनी लाइफ में इतनी ही एंट्री दें, चाहे कोई भी हो, कि वो आपको परेशान ना करें, आपकी लाइफ को बर्बाद ना करें, आपकी फैमिली को में दूरियां पैदा ना करें। और वो यही गेम खेलते हैं और यही करना चाहते हैं। इसलिए तो मेरे तो यही कहना है, चाहे कोई भी है, अक्सर बुजुर्गों को ध्यान दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी बातों को मानिए, लेकिन जो जायज़ बातें हैं, उन्हीं को मानिए, अन्यथा उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। क्योंकि हमारे बच्चों की ज़िम्मेदारी बुजुर्गों की सेवा करना है, लेकिन उस हद तक, जिस हद तक वो बच्चे खुद ना परेशानी उठाएँ। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे व्यक्तियों की, बुजुर्गों को सुनो, समझो, उनकी सेवा करो, लेकिन अपनी लाइफ को उनके साथ बर्बाद मत करो। जो वक़्त निकल जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन ये बुजुर्ग जो है, आप लोगों में, आपकी फैमिली में जो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा और सबके दिलों में दरार पड़ जाती है, बच्चों के में और बूढ़ों के में भी। इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि हर बात को सोच समझ कर के करिए, लेकिन इन लोगों से मत डरिए और ना अपने आप को टेंशन में रखिए और न ना अपने आप को ज़्यादा थकाइए। मेरा विचार कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ और बातें बता सकूं, जो कि हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, जो कि लाइफ के हर सबक को सिखा जाता है। मेरी पिछली वीडियो में एक बहन का कमेंट आया था कि मैडम मैं तो थक गई अपनी जिंदगी से। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर मेरी वीडियो ये देख रही हैं, तो मैं उनसे यही कह रही हूँ कि थकना मना है जिंदगी को जीने के लिए। थकिए मत, डट के मुकाबला करिए, अपने आप को शांत रखिए, अपने आप के ऊपर ज्यादा काम करिए। उस व्यक्ति को इग्नोर करें जो कि आपकी लाइफ में हर तरह से बेरंग करने पे तुला हुआ है। ठीक है, मेरी है ना, जो भी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताइए, अगर कहीं पे आपके मेरे विचार आपको सही लगे और कमेंट में आप बताएँगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।